हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आज 28 जनवरी 2023 को पेपर 2 में हर सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एसएसटी, साइंस, हिंदी, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको पर डे एनालिसिस करवाया है, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएसटी का देखते हैं। पेपर 2 की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिलते रहते हैं और साथ में एनालिसिस की पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एसएसटी देखते हैं। सबसे पहले 28 जनवरी को एसएसटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने देखिए। पहला है आर्य समाज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। वायुमंडल को लेकर क्वेश्चन बना है। वायुमंडल में जो आयन मंडल होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। उल्का पिंड, इसको लेकर के क्वेश्चन बना है। हर्षवर्धन का समय पूछा है। सतनामी आंदोलन से क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले से पूछा गया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। साथ में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनसे क्वेश्चन पूछा है। और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। और ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड आप सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी इनसे रिपीटेड क्वेश्चन आएँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंस को। देखिए, साइंस में है सिल्क प्रोडक्शन से क्वेश्चन बना है। केमिकल चेंज से क्वेश्चन बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो केमिकल चेंज है ना, इससे 27 जनवरी को भी क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से फिजिकल चेंज कौन सा है। तो आप पढ़ के जाइए। जैसे कागज़ का जलना है, क्या वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। जब कागज़ जलता है तो वो जल करके राख बन जाता है ना, तो वो जो है हमारा केमिकल चेंज होता है। ऐसे ही आप एनसीईआरटी से देखिएगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन देखिए, ठीक है। पास्चुराइजेशन से क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में पाश्चुकरण कहते हैं। ये लुइस पास्चर ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल प्लांट, इससे क्वेश्चन बना है। सोडियम को लेकर क्वेश्चन बना है। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ये वाटर के संपर्क में आता है तो जल्दी रिएक्शन कर जाता है और विस्फोट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया से क्वेश्चन बना है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, उसी के अंदर आता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन होती है ना, वो नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाता है। जो सॉइल होती है वहाँ भी पहुंचाता है और उन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और उसके थ्रू एनिमल को भी नाइट्रोजन मिलती है, ठीक। और देख लेते हैं, सिम्बायोसिस से क्वेश्चन बना हुआ था। विटामिन से क्वेश्चन बना है, ठीक है। विटामिन में देखिए, जैसे विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी, डी, विटामिन के, इन्हें आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन बी होता है आपका थायमीन। सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। डी होता है कैल्शिफेरॉल। और ये जो विटामिन के है, इसका काम कहाँ होता है? जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है ना, तो जो उससे रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें विटामिन के हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इसे भी आप पढ़ के जाएंगे। बेसिकली जो आपकी आर्टरीज होती हैं और वेन होती हैं, यानी कि धमनी और शिराएं, इनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। जो धमनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? O2 रिच ब्लड ले जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं यानी कि शिराएं होती हैं, वो CO2 रिच ब्लड ले जाती हैं। और इसमें भी आपने पढ़ा होगा, एक एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो CO2 रिच ब्लड ले जाती है। और एक पल्मोनरी वेन जो होती है वो O2 रिच ब्लड ले जाती है। तो ये तो एक एक्सेप्शन है। आई होप आपने थियोरीज ऑलरेडी पढ़ ली होंगी क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। चलिए, ये साइंस का हो गया आज का। अब बात करते हैं आज CDP में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो CDP है, हिंदी है, ये जो है बेसिकली हर शिफ्ट में सेम ही रहता है क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं, क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं।
जैसे सीडीपी की बात करेंगे, पियाजे से क्वेश्चन बने हैं। अब इतना तो आपको पता ही है कि पियाजे से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपने पियाजे की थियोरी पढ़ी होगी, मैंने भी आपको करवाई थी। इन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, जो मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता दिया है, ठीक है। उसका न्यूमोनिक मैंने आपको याद कराया था, SPCF। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आप पढ़ के जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी स्टेज में आता है? इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो वो आता है फ्रेंड्स सेंसरी मोटर की स्टेज में, संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। तो इस तरह से आप हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बना है। अब वाइगोत्स्की की थियोरी भी आपने पढ़ी होगी, मैंने भी आपको करवाई थी। इनसे 27 को भी एक क्वेश्चन बना हुआ था स्कैप फोल्डिंग के ऊपर, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? टेम्पररी हेल्प की प्रोसेस, ठीक है। इससे बना था 27 को। और 28 को क्या बना हो सकता है? देखिए, इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी ना, एक स्कैप फोल्डिंग हो गया, एक ZPD हो गया, और एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के बारे में बताया था। ZPD क्या होता है? एक ऐसा दायरा होता है जहाँ पर आप कोई काम किसी की हेल्प से कर सकते हैं। और ये जो स्कैप फोल्डिंग होती है, ये टेम्पररी हेल्प की प्रोसेस होती है। और ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है ना, MKO शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये जो है एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको स्कैप फोल्डिंग देगा, यानी कि टेम्पररी हेल्प देगा, ठीक है। तो MKO कोई पर्सन होगा। तो ये थियोरी थी वाइगोत्स्की की, मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है डिटेल में, तो इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोहलबर्ग से क्वेश्चन बना है। कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। साथ ही मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन से क्वेश्चन है। मूल्यांकन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे सारी ही शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन होता है CCE के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये सब मैंने आपको करवाया है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, NCF 2005 से क्वेश्चन बना है, लर्निंग विदाउट बर्डन की ये बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बेसिकली इंटेलिजेंस के अंदर जो हार्वर्ड गार्डनर का है ना सिद्धांत, वो आप पढ़ के जाइए। इन्होंने जो 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, इनके अंदर से एक प्रकार जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता पर क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिसलेक्सिया, जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर एक डिसलेक्सिया होता है ना। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? जब किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो देखिए, हिंदी में भाषाई कौशल से क्वेश्चन बना है। भाषाई कौशल क्या होते हैं? मैंने आपको करवाए थे, LSRW। हिंदी में बोलेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से कौन से ग्रम्यात्मक कौशल होते हैं और कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, ये आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बना है, जहाँ सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम अक्षमता, ये वही हो गया जिसके अंदर डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया वगैरह होते हैं। ये सारे मैंने आपको एक वीडियो में करवाए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स एनालिसिस। इससे अदर जितने भी सब्जेक्ट रहे ना, उनमें टॉपिक्स तो सेम आते हैं। जैसे आप मैथ्स का ले लीजिए, मैथ्स में भी सेम रहता है। NCF 2005 पूछा ही जाता है, NEP 2020 पूछा ही जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक टॉपिक आपको और बता देती हूँ फ्रेंड्स, इस बार जो नया पूछा जा रहा है वो है निपुण भारत, ठीक है। ये टॉपिक आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन ही रहा है। और इससे जो क्वेश्चन बन रहा है ना इस बार 2023 CTET में, ये नया टॉपिक है, ठीक है। पहले तक इससे कभी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और वो लगभग 2500 स्टूडेंट्स ने देख ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस सिंगल वीडियो को देख लेते हैं, अप्रॉक्स 5 मिनट की है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।